पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। कारोबार के आगाज पर तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 100 इंडेक्स में 929 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,21,380 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इससे पहले स्टॉक मार्केट ने 1,20,896 पॉइंट्स का रिकॉर्ड बनाया था। जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिफारती मिशन न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने वफ्द का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और मनासिक के हज का आज से आगाज। दुनिया भर से आए फर्जंदानी तौहीद की मिना रवानगी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान से 88,301 पाकिस्तानी आज़मीन सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। आज़मीन का मिना पहुंचने का सिलसिला ज़ोहर तक जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आज़म की मौजूदगी में गिले शिकवे। पेशावर जरगे से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने नाहक कैद के बावजूद भारत के खिलाफ कौम को मुत्तहिद किया। मुल्क की दिफा और सालमियत के लिए हम एक हैं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद इत्तेहाद का सबूत दिया। वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाठा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। इन इलाकों के आवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। वफाक ज़म अजला के बेघर अफराद को जल्द मुआवजा अदा करे। NFC में ज़म अजला का हिस्सा सूबे को मुंतकिल करने का ऐलान किया जाए। ज़लज़ले के झटकों में कैदियों का जेल इंतजामिया को बड़ा झटका। कराची की मलीन जेल से 216 कैदी फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक 83 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए अतराफ की आबादियों में सर्च ऑपरेशन। कैदियों के फरार की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। हज़ारों कैदी ज़लज़ले के खौफ के बायस तोड़ फोड़ करते हुए निकले। रात 1:30 बजे के करीब कैदियों ने जेल का मरकजी दरवाज़ा तोड़ दिया। जेल, अस्पताल और इंटरव्यू बूथ, कोर्ट और मुख्तलिफ शोबों में भी तोड़ फोड़ की। हालात पर काबू पाने की कोशिश में 2 FC एहलकारों समेत 5 एहलकार जख्मी। एक कैदी हलाक जबकि 3 जख्मी हुए। मली जेल इंतजामिया की नाहली पर मुअत्तली की तलवार चल गई। IG जेल खाना जात काजी नज़ीर की ओहदे से छुट्टी। DIG जेल हसन सहतो और सुपरिटेंडेंट मली जेल भी फारिग। नोटिफिकेशन जारी। DIG जेल सखर असलम मलिक DIG जेल कराची तैनात। 20 से ज़ायद सिपाही और हेड कांस्टेबल भी मुअत्तल करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ज़लज़ले के बाद कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। फरार कैदी सरेंडर कर दें वरना जेल तोड़ने का संगीन मुकदमा बनेगा। शजील मेमन कहते हैं, तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी है। 24 घंटे में रज़ाकाराना वापस आने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। पुलिस ने पकड़ा तो जेल तोड़ने की सजा 7 साल हो सकती है। मलीर जेल ब्रेक। सिंध हुकूमत का नया ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। महकमा कानून और दाखिला ने इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। राय के मुताबिक IG जेल और DIG जेल के ओहदे पर सूबाई या वफाकी सिविल अफसरान तैनात किए जा सकेंगे। कैदियों की आबादियों में दाखिल होने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। उधर मजीद एक कैदी को अहले खाना ने पुलिस के हवाले कर दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने मुलजिम को फैसलाबाद से हिरासत में लिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, मुलजिम सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था। मुसलसल पेशकश मुस्तरद होने पर इंतहाई कदम उठाया। मुलजिम उमर हयात ने घर के अंदर 5 गोलियां मारी। मुलजिम मैट्रिक पास है। उसके वालिद ग्रेड 16 के रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 7 टीमें तश्कील दी गई। सेफ सिटी के कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम की गिरफ्तारी मुमकिन हुई। कराची डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद। मुलजिम सलमान फारूकी पुलिस के हवाले। सिटी कोर्ट ने सलमान फारूकी और अवैस हाशमी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पेशी के बाद दोनों मुलजिमों पर वकला का धावा।
पुलिस ने दौड़ लगा दी। वकला के मुलजिमों के खिलाफ मारो मारो के नारे, बाकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सारे फैसले पहले भी खान साहब करते रहे, अभी भी खान साहब ही करते रहेंगे, लेकिन खान साहब का ओहदा होगा पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब ने यही कहा है कि चूँकि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है, कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएं और तहरीक पुरअमन चलाएंगे और पूरे मुल्क में चलाएंगे। खान साहब ने यही कहा है कि जो तहरीक होगी वो मैं खुद लीड करूँगा। खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे। पार्टी वही ओहदा नया, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ बन गए। बैरिस्टर गौहर का मुल्की एहतजाजी तहरीक की तफसीलात का ऐलान। कहा एहतजाज के दौरान बानी की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे, जबकि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नेंस के मामला पर फोकस करेंगे। एहतजाज के दौरान मुझे बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक राब्तों की जिम्मेदारी मिली है। मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूँ और हाई कोर्ट में पार्टी के केसेस लेकर जाऊँगा। बानी ने कहा है कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद किए गए, जिसके बाद अब एहतजाजी तहरीक के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। शिबली फराज कहते हैं पीचा के बानी चेयरमैन को 2 साल से नाहक कैद में रखा गया है। 2 साल से सब मौजूद है मुल्क में, लेकिन इंसाफ नहीं है। इनको इनकी फैमिली बच्चों से मिलने तक की इजाजत नहीं दी जाती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ओहदे खतरे में। सादिक और अमीन की आईनी शराइत पर पूरा उतरते हैं या नहीं, फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन केस पर सुबह 10 बजे समाप्त करेगा। बाबर नवाज खान ने इंतखाबात में धांधली का रेफरेंस भी दायर कर रखा है। उमर अयूब कहते हैं स्पीकर ने बगैर तहकीक किए रेफरेंस इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाया। अभी इलेक्शन कमीशन के 1.5 साल बाद इनको ख्याल आया मेरे मुखालिफ ने धांधली की शिकायत की थी, जिसे कि वो कोई सबूत नहीं दे सका। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इंसार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में बीबीसी को इंटरव्यू। कहा हमने कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इंसार किया। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। मुस्तकबिल में जंग छिड़ी तो इससे पूरा भारत और पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। पाकिस्तान ने रूस को भी मोदी की कारस्तानियों से आगाह कर दिया। तारिक फातमी की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात से इंताज मौदे को मुअत्तल करने के नताइज से आगाह किया। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर सरगई लारोफ को बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूसी सदर प्यूटन के नाम ख़त हवाले किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। ये नरेंद्र नहीं सरेंडर है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज का बीजेपी और आरएसएस को अच्छी तरह जानता हूँ, ये हल्का सा दबाव भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप के कॉल पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। बजट इम्तहान सर पर आ गया, हुकूमत की तैयारी मुकम्मल। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 5 जून को तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। अल्लाह हाजिर हैं। मनासिक हज की अदायगी। आज़मी ने हज के काफ़िले मिना पहुँचने लगे। आज ज़ोहर से पहले हज की इसादत के लिए मिना पहुँचना ज़रूरी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा 9 ज़िलहज बरोज़ जुमेरात को होगा। ओहदा छूटते ही इंसानियत जाग गई। तवील अरसे इसराइली बर्बरियत का दिफा करने वाला सच बोलने लगे। अमरीकी महकमा खारजा के साबिक तर्जमान मैथ्यू मिलर का गजा में इसराइली जंगी जराइम का एतराफ़। बोले इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इसराइल की जानिब से गजा में जंगी जराइम किए गए। एतराफ़ पर दुनिया भर में साबिक तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। सोशल मीडिया सार्फिन ने मैथ्यू मिलर को आड़े हाथों लिया। लिखा आपकी सच्चाई और किरदार का असल इम्तहान तब था जब आप ओहदे पर फाइज थे। इसराइल का खुराक के मराकज़ पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। सेहूनी फ़ौज की अंधाधुंध फायरिंग।
भूखे प्यासे 27 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। इसराइल के दीगर इलाकों पर भी अंधोनाक बमबारी। 24 घंटे में शहादतों की मजमूई तादाद 60 के करीब हो गई। गजा में कत्लेआम, स्पेन का इसराइल को करारा जवाब। सेहूनी रियासत के साथ $32.5 करोड़ असलहे का मुआहदा मनसूख कर दिया। अस्पानी वजारत दिफा के मुताबिक इसराइली कंपनी राफेल से एंटी टैंक मिसाइल्स की खरीदारी मनसूख कर रहे हैं। मुआहदा गजा जंग शुरू होने से सिर्फ 4 रोज़ कबल फाइनल किया गया था।